छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दिग्गजों की हुंकार, चुनावी समर में पसीना बहा रही है पार्टियां। चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी है तमाम पार्टियां। कांग्रेस से रण में खड़गे राहुल प्रियंका, बीजेपी से पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम हेमंता की हुंकार अब देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए अब चुनावी हुंकार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है तमाम पार्टियां। आज किसके दौरे हैं, क्या कुछ खास? देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, एक मतदान कल 7 को होगा जो बस्तर संभाग के अलावा जो राजनांदगांव का इलाका है वहां पर मतदान होना है। कुल 20 सीटों पे मतदान हो गया है, जहां तो चुनाव प्रचार थम चुका है और वहां पर तमाम जो दिग्गज नेता थे, जो आला नेता थे भाजपा और कांग्रेस के, वो वहां दौरा कर चुके हैं और लगातार अपने पक्ष में वोट की अपील कर चुके हैं। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 17 नवंबर को होना है, तो जाहिर तौर पे दोनों ही पार्टियों ने कसरतें अपनी तेज कर दी है और लगातार जो बड़े दिग्गज है उनको बुलाया जा रहा है और लगातार कभी कहीं रोड शो हो रहे हैं तो कहीं पर आम सभा को वो आला नेता संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर दौरा कर रहे हैं और कई जनसभाओं को वो संबोधित कर चुके हैं। जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, वो भी लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सहित तमाम जो दिग्गज है उन्होंने अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ के अंदर झोंक दी है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो लगातार आ रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे अहम इसलिए हो जाता है ये चुनाव क्योंकि एक तरफ से 2 पार्टियों के बीच हम अभी फिलहाल की स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2 पार्टियों के बीच मुकाबला होना है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस। तो भाजपा 15 साल सत्ता में रही और अचानक से वो 5 साल के लिए सत्ता से बेदखल हो गई और कांग्रेस सत्ता में वापस लौट आई। तो दोनों तरफ की अगर मैं जंग करूं, चुनावी जंग, तो एक तरफ अपनी शाख बचाने की कोशिश होगी तो दूसरी तरफ अपनी खोई हुई शाख जो है उसको वापस लाने की कोशिश होगी। जाहिर तौर पे दोनों ही दल कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ के अंदर झोंकना चाह रही है। चाहे तमाम तरह की चीजें छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव में पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो जंग रोचक इसलिए हो जाता है कि दोनों ही दल का नाक का सवाल ये चुनाव हो गया है जी। और तो डाल और मैं पात की स्थिति भी बन गई है चंद्राकर जी, इसलिए माहौल ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक मुद्दा बीजेपी को प्लस में मिल चुका है, जो महादेव सट्टा ऐप है उसके द्वारा जो मौजूदा सीएम है उन पे लगातार कटाक्ष हो रहे, कई सवाल भी खड़े हो रहे और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट इस चुनावी रण में नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर स्वीटी, जिस तरह से महादेव ऐप का जो मामला है वो काफी सियासी रंग ले चुका है और छत्तीसगढ़ के अंदर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं, स्मृति ईरानी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कह चुकी है कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप जो है वो उससे, और ईडी की जिस तरह से बातें सामने आई है कि जिस तरह से एक बड़ा आरोप ईडी द्वारा लगाया गया है, तो दोनों ही दल जो है एक तरफ बचाव की मुद्रा में, दूसरी तरफ आरोप की मुद्रा में है। तो आज जो है जिस तरह से सट्टा ऐप को जो बंद किया गया है, साथ में और कई तमाम एप्लीकेशन हैं जिनको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो इस ऐप को बंद कर सकती थी। तो जाहिर तौर पे इसमें चुनावी रणभेरी में जो है जो काम है भाजपा द्वारा ये छेड़ी जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस को पटखनी दी जाए। जी, ये बताइए 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, तैयारी क्या नजर आ रही है प्रदेश में, क्या कुछ अहम देखने को मिल रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से जो पहले चरण में जो मतदान होने हैं, कल जो मतदान होने हैं उसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है। क्योंकि अगर देखा जाए बस्तर का जो इलाका है वो नक्सल इलाका है और लाल आतंक के जद में वो पूरा इलाका आता है, तो जाहिर तौर पे वहां पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं।
बीएसएफ और सीआरपीएफ बल लगाए गए हैं वहां पे, साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम लगी हुई है। इसके अलावा जो राजनांदगांव के कुछ इलाके हैं वो भी नक्सल इलाके आते हैं। तो यह कह सकते हैं कि जो नक्सल इलाके हैं वहां पर पहले चरण की वोटिंग की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती मतदान दल के लिए और फिर प्रशासन के लिए होती है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं तय कर ली गई है और व्यवस्थाएं पुख्ता होने के दावे भी निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए हैं। अच्छा, राजनांदगांव जो है वो अहम क्षेत्र माना जा रहा है किसी भी पार्टी के लिए, और राजनांदगांव में देखिए तमाम दिग्गज नेता उतर रहे हैं चुनावी हुंकार भरने के लिए। बिल्कुल स्वीटी, जिस तरह से राजनांदगांव जो क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा वो सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि काफी वर्षों से वो सीट जो है वीआईपी सीट कहा जाता है, और इसी के मद्देनजर दोनों ही दल जो है वहां पे पूरा फोकस कर रही है। जिस तरह से रमन सिंह के खिलाफ जो है कांग्रेस के गिरीश देवांगन को उतारा गया है, और लगातार जो दौरे हो रहे हैं और जो आला दिग्गज नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में यदि आ रहे हैं तो राजनांदगांव में भी वो सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि रमन सिंह जो है वहां से चुनाव जीते, और उन्हें पटकनी देकर कांग्रेस जो है ये एक राजनीतिक ओहदा बढ़ाना चाहती है कि देखिए हमने इतना कामकाज किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे प्रत्याशी से हार गए। तो जाहिर तौर पर दोनों ही दलों ने वहां पे पूरी कसरत कर ली है। साथ ही अगर दूसरे इलाकों, दीगर इलाकों की भी बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो लगातार दौरे जो है वो होते रहे हैं और आला नेता जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। दूसरा यदि बात की जाए, आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ रही है, और आम आदमी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। बसपा जिसकी 1-2 सीटें छत्तीसगढ़ में रहती है हमेशा, तो बसपा की सुप्रीमो जो है मायावती, वो भी छत्तीसगढ़ में दौरा करने आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि दो बड़ी पार्टियां ही नहीं, क्षेत्रीय दल जो है और छोटी पार्टियां भी है जो अपनी इस बार जो है चुनाव में अपने पैतरे आजमा रही है। जी बिल्कुल, मंगलवार को पहले चरण का मतदान है। अब देखना होगा मंगलवार को कितने वोटर्स पहुंचते हैं अपना मतदान देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से किसान के बेमितरा चलेंगे जहां पे भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये साल के धान थे ना 2800 को तिल जाती, लेकिन कई जानवर के नहीं गा ये बने बढ़ा दे एक गांव, जैसे 2500 कर रहे तो 2500 बढ़ा के सीधा 700 रुपये बढ़ा के 3200, 3200। मोर अन्नदाता प्रसन्न रहा। काका भी जिंदा है अजी। अब किसान बर हो गए, महिला मन घर चलाना रहे थे, कतको मन पैसा कमा के लान आखिर घर में देते ना, वही मन घर ला चलाते। लड़का मन के पढ़ाई के इलाज बर है, कपड़ा लत्ता लेना है, के राशन खरीदना है, सब्जी खरीदना है, जतके पैसा रहते तेकर हिसाब से हमार भोजन के थाली में उतका सामग्री रहते। तो यदि दाल भी रहा है, सब्जी भी रहा है, रोटी भी रहा है, अचार भी रहा है, पापड़ रहा है, तो ओकर बर तो पैसा बने लागी। लेकिन मोदी जी है तेन तो महंगाई बढ़ाए के काम करत है। पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, माटी तेल के भाव, गैस के भाव, यूरिया के भाव, पोटास के भाव, डीएपी के भाव सब बढ़ाते। अभी खाए तेल के भाव बढ़ गए, और ये तो प्याज में ये तो रॉयल धल ले हैं। उज्ज्वला लायरी से मोर बहनी मन रोए मत करके अब उसका भाव बढ़ा दी, तो फिर लकड़ी में आ गए, चूल्हा में फिर रोवा थे, और प्याज में डबल रोवा थे। ऐसा समय में हमार सरकार है 4-5 ठक काम करे, जिन महिला मन के जिन घरेलू अर्थव्यवस्था है वो बराबर मजबूत रहा है, मतलब कोई परेशानी नहीं आए। तो पहली काम करें अजी, हाँ पीना बंद करवा दो, वो पीना बंद कर दो तो इसमें भट्टी बंद हो जाए। हमें कहा है और ते पीना बंद नहीं करी आदमी है, और मैं भट्टी बंद कर दूं तो नकली शराब आ जाए।
मर जाएगा, और पिया थे तेन तो छोड़ दी, लेकिन जिन मर गए तेन वापस नहीं आए। दिक्कत तो ये है। और नशा, भाई शराबे बंदी कावर होना चाहिए, नशा बंदी होना चाहिए, गुड़ाखू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो लॉकडाउन के समय में वो 25 रुपए गुड़ाखू 250 रुपए में बिका है, बिके है ना? और कौन घींचते ज्यादा? वो बंद होना चाहिए नहीं? तो कुल मिलाकर नशा बंदी होना चाहिए। एक बार समाज सुधार बहुत जरूरी है। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं चाहता हूं कि नशा बंदी हो, समाज स्वस्थ रहा है, मजबूत रहा है, ताकतवर रहा है, लेकिन ओकर पर जरूरी है कि सामाजिक जागरूकता हो। कावर की ताली एक हाथ से नहीं बजे, दोनों हाथ से बजते। यदि दुकान बंद कर दे, फैक्ट्री बंद कर दे, तो यहां तो चारों कोतिले शराब यहां पहुंच जाई, नकली शराब पहुंची, सैनिटाइजर पी पी मरा थे, सूखा नशा को दिल जाए, सोलेशन सुंगेल दले खायल दले ब्रेड में आयोडेक्स लगा लगा खाते। तो ये जिन है तेना बंद होना चाहिए। तेकर पर सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। हम तो अभी भी कायम हैं अपन बात में कि नशा मुक्त होना चाहिए हमारा समाज, और ओकर पर सब ले मिलकर करे लगे। अकेला सरकार के बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाए ये बात के दुख है मोला, लेकिन एक से पीछे नहीं हटे। मैं जब सही अनुकूल वातावरण मिली और तुम फिर से अवसर दो, तो निश्चित रूप से शराबबंदी नहीं, नशा मुक्त हम समाज बनाए कोशिश करबो। दूसरा बात, महिला मन के अर्थव्यवस्था सुधारे बर पहली तो एक जतका जिन महिला बाल विकास से स्व सहायता समूह मन लोन ले और सक्षम योजना के तहत लोन ले, ओकरो मन के ऋण माफी, जैसे किसान मन के ऋण माफी, तो इसने ओकरो मन के ऋण माफी। सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे और शराब पे भी रोक लगाने की उनकी तरफ से अपील की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बताते हुए जमकर उक्कार भरी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये रामलला का ननिहाल है। बहुत जल्द अयोध्या में राम दरबार का शुभारंभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम कर दी है। गोबर का ही घोटाला हो गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।